28 अप्रैल 1988 एलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 ने होनोलुलु जाने के लिए हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस प्लेन को ये दूरी लगभग 1 घंटे से भी कम समय में तय करनी थी। इस उड़ान के लिए उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था और प्लेन ने बिना किसी परेशानी के एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद अचानक हुए इस धमाके से पूरा प्लेन हिल गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास केबिन की छत उखड़कर प्लेन से अलग हो गई। अपने सर के ऊपर खुला आसमान देखकर पैसेंजर्स और केबिन ग्रुप की जान हलक में आ गई। क्या हवा के दबाव ने किसी पैसेंजर को प्लेन से बाहर खींच लिया? क्या प्लेन के हवा में टुकड़े हो गए? क्या ये प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर पाया? एविएशन दुनिया की इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बोइंग 737-200 सीरीज का ये विमान 1979 में एलोहा एयरलाइंस को दिया गया था। अब तक इस विमान ने कुल मिलाकर 35,496 घंटे की हवाई यात्रा पूरी की थी, लेकिन अपनी अब तक की सर्विस में ये विमान ज़्यादातर छोटी दूरी की यात्रा के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण से इस विमान ने लगभग 90,000 से भी ज़्यादा बार टेक ऑफ और लैंड किया था। अपनी इतनी सारी छोटी दूरी की फ्लाइट्स के कारण ये विमान अपनी निर्धारित सीमा से भी 3 गुना से भी ज़्यादा बार टेक ऑफ और लैंड कर चुका था। दुर्घटना वाले दिन ये विमान 3 बार होनोलुलु से हीलो की यात्रा कर चुका था। एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था और ग्राउंड जीरो सेफ्टी स्टाफ ने हवाई जहाज का बाहरी निरीक्षण पूरा किया। अपनी रिपोर्ट में सेफ्टी स्टाफ ने एयरलाइंस में किसी भी तरह की तकनीकी या बॉडी पार्ट खराब होने का कोई जिक्र नहीं किया। कुछ समय पहले ही इस प्लेन ने अपनी निर्धारित जांच के अनुसार बोइंग सर्विस बुलेटिन रिपोर्ट को पास किया और इस जांच में प्लेन में किसी तरह खराबी का कोई जिक्र नहीं था। फ्लाइट का नेतृत्व 44 वर्षीय कप्तान रॉबर्ट स्कोन्सथाइमर कर रहे थे, जिनके पास 8,500 घंटे का कुशल अनुभव था। को पायलट के तौर पर फ्लाइट में 36 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर मेडेलिन टॉम्किन सवार थे, जिनके पास इस तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का 3500 घंटे का अनुभव था। बाकी क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट में उस दिन फ्लाइट अटेंडेंट क्लेरा बिन लैंसिंग भी सवार थी। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। इसी दौरान बोर्डिंग ब्रिज से गुजरते हुए एक पैसेंजर की नज़र प्लेन के बाहरी फ्यूजलेज में आई हुई दरार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा भी जाती है, लेकिन ये सोचकर कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी पहले से होगी, वो किसी भी फ्लाइट क्रू या एयरपोर्ट स्टाफ से इसका जिक्र नहीं करती। सभी पैसेंजर्स के सवार होने के बाद दोपहर के लगभग 1 बजे के बाद फ्लाइट ने अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू किया। टैक्सीवे से होते हुए करीब 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए पायलट प्लेन को उसकी निर्धारित हाइट पर ले जाने के लिए चढ़ाई शुरू करता है। आमतौर पर जैसा हर फ्लाइट में होता है, टेक ऑफ के बाद जब तक प्लेन अपना क्लाइंब पूरा करके अपना निर्धारित हाइट तक नहीं पहुंचता, पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट पहने रखना अनिवार्य होता है। इसलिए फ्लाइट 243 के सभी पैसेंजर्स ने भी अपनी सीट बेल्ट पहनी हुई थी। धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाता हुआ प्लेन जैसे ही 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो अचानक तेज धमाका होता है और एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास केबिन की छत उखड़कर प्लेन से अलग हो जाती है। अचानक हुए धमाके के बाद प्लेन को संभालते हुए पायलट जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। प्लेन का दरवाजा और छत पूरी तरह से उखड़कर अलग हो चुके थे और पायलट को अपने पीछे खुला हुआ आसमान दिखाई दे रहा था। तेज हवा के साथ प्लेन के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे। अपनी आंखों के सामने साक्षात मौत देख रहे फर्स्ट क्लास केबिन के पैसेंजर्स सीट बेल्ट के सहारे अपनी सीट पर झूल रहे थे। 300 मील प्रति घंटा की स्पीड से हवा सब कुछ प्लेन के बाहर खींच रही थी। छत उखड़ने के बाद अचानक हुए डीकम्प्रेशन के कारण प्लेन के लेफ्ट साइड का बड़ा हिस्सा भी टूटकर प्लेन से अलग हो चुका था। किस्मत से सीट बेल्ट साइन ऑन होने के कारण सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जिसके कारण खुशकिस्मती से सभी पैसेंजर्स अपनी सीट से चिपके रहे। लेकिन कैबिन ग्रुप इतने खुशकिस्मत नहीं थे। एयर होस्टेस क्लेरा बिन लैंसिंग बड़ी ही मुश्किल से एक साइन पैनल को पकड़कर प्लेन से बाहर न खींचे जाने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन हवा के प्रेशर ने कुछ ही क्षणों बाद क्लेरा विनलेंसिंग को प्लेन के बाहर खींच लिया। एक दूसरी एयर होस्टेस मिशेल होंडा को भी हवा के प्रेशर ने केबिन फ्लोर पर पटक दिया, लेकिन खुशकिस्मती से मिशेल ने पैसेंजर सीट को पकड़कर अपने आप को प्लेन से बाहर खींचने से बचा लिया। मुश्किल से पैसेंजर सीट को पकड़े हुए जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एयर होस्टेस मिशेल अभी भी पैसेंजर्स को शांत रहने और अपनी सीट को पकड़े रहने की सलाह दे रही थी। वहीं कॉकपिट में अपने होश संभालते हुए पायलट ने अपने ऑक्सीजन मास्क लगाकर फिर से प्लेन कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि प्लेन के काफ़ी कंट्रोल्स फेल हो चुके थे और प्लेन धीरे धीरे उनके काबू से बाहर होता जा रहा था। हवा की रफ्तार के बीच 24,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन डगमगाने लगता है। वहीं इतनी ऊंचाई पर डीकम्प्रेशन और प्लेन की तेज स्पीड के कारण पैसेंजर को सांस लेना मुश्किल हो गया था। इतनी तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी के कारण पैसेंजर्स कभी भी मौत के मुंह में जा सकते थे। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही प्लेन के रेडियो को इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करके होनोलुलु एयरपोर्ट को मिड कॉल करता है और पास के माउ एयरपोर्ट पर लैंड करने की जानकारी देता है। लेकिन कॉकपिट में हवा का शोर इतना ज़्यादा था कि होनोलुलु एटीसी कंट्रोलर कुछ भी समझ नहीं पाता। शोर इतना ज़्यादा था कि पायलट्स भी एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे थे और हाथ के इशारों में बात करते हुए पायलट्स ने तेजी से प्लेन को नीचे लाने का डिसीजन लिया। बिना कोई वक्त गंवाए पायलट्स तेजी से प्लेन को नीचे लाने लगते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पायलट्स प्लेन को इतने तेजी से नीचे लाते हैं कि एक वक्त पर प्लेन 4100 फीट प्रति मिनट की स्पीड से नीचे आने लगता है। आमतौर पर पैसेंजर प्लेन 3000 फीट प्रति मिनट की ही स्पीड से नीचे आते हैं ताकि पायलट्स प्लेन को कंट्रोल कर सके और प्लेन क्रैश ना हो। लेकिन अपने साथ साथ सभी पैसेंजर को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए पायलट्स के पास प्लेन को तेजी से नीचे लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तेजी से नीचे आते हुए प्लेन जब 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो किस्मत से पायलट माउ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी सर्विस सेंटर में कांटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं और उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैयार रखने के लिए कहते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण फर्स्ट क्लास केबिन में पैसेंजर का दम घुटने लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आने लगता है, कप्तान प्लेन की स्पीड कम कर देते हैं, जिसके कारण पैसेंजर्स को सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलने लगती है। स्पीड को कम करते हुए कप्तान प्लेन को रनवे की तरफ लाने लगते हैं, लेकिन स्पीड कम करते हुए प्लेन जैसे जैसे 195 मील प्रति घंटे की स्पीड पर पहुंचता है तो प्लेन काबू से बाहर होने लगता है। जल्द ही पायलट्स को एहसास हो जाता है कि अगर उन्हें प्लेन को क्रैश होने से बचाना है तो उन्हें प्लेन की स्पीड को बढ़ाना होगा, लेकिन इतनी तेज स्पीड से प्लेन को लैंड करवाना भी खतरे से कम नहीं था। सुरक्षित लैंड करवाने के लिए आमतौर पर प्लेन को 150 मील प्रति घंटे की स्पीड पर लैंड करवाना होता है। पायलट्स डिसाइड करते हैं कि क्रैश होने से अच्छा है कि वो प्लेन को तेज स्पीड पर ही लैंड करे। कप्तान फर्स्ट ऑफिसर टॉम किम को लैंडिंग गियर डाउन के लिए कहते हैं, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर तुरंत ही लैंडिंग गियर को डाउन कर देते हैं। लेकिन लैंडिंग गियर डाउन करने के बावजूद भी फ्रंट लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती, जिसका मतलब है लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो पाए हैं। ये देखकर कप्तान लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश करते हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन नहीं होती। अब पायलट्स के पास कोई उपाय नहीं बचा था और वह समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और उन्होंने बिना जाने कि फ्रंट लैंडिंग गियर लाइट ग्रीन हुआ है या नहीं लैंडिंग करने का फैसला करते हैं। अगर फ्रंट लैंडिंग गियर वाकई में डाउन नहीं हुआ होता और प्लेन इतनी स्पीड से लैंड करता तो उसका रनवे पर क्रैश होना पक्का था, लेकिन किस्मत से लैंडिंग गियर पहले ही डाउन हो चुका था। सिस्टम की खराबी के कारण कंट्रोल पैनल में ग्रीन लाइट नहीं आ रही थी और हवा में हुए उस धमाके के 13 मिनट बाद इतनी स्पीड से लहराता हुआ प्लेन आखिरकार रनवे को टच करता है। कुछ दूर रनवे पर दौड़ने के बाद प्लेन सही सलामत रुक जाता है। उस समय एयरपोर्ट के किसी भी कर्मचारी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि इतनी बुरी तरह से परखच्चे उड़ा हुआ विमान कैसे सही सलामत लैंड कर सकता है। प्लेन में सवार
89 सभी पैसेंजर्स में 65 पैसेंजर्स को इस हादसे में चोट आती है और उनमें से 8 पैसेंजर्स को सीरियस हालत में चोट लगती है और एयर होस्टेस क्लेरा विंगलेंसिंग की इस हादसे में मौत हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर ले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े। और आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी हूँ। धन्यवाद।